जनूबी वजीरिस्तान के वाना बाजार में बम धमाके में 2 अफराद जाँ बहक और 2 पुलिस एहलकारों समेत 8 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 2 जख्मियों की हालत तशवीशनाक करार। सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। बलूचिस्तान के इलाके मस्तोंग में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी पर हमला। धमाके में मेजर समेत 3 फौजी जवान शहीद हो गए। दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी को आईईडी से निशाना बनाया। सिक्योरिटी फोर्सेस के क्लियरेंस ऑपरेशन में 4 दहशतगर्द मारे गए। सदर आसिफ अली जरदारी मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुराज़म। मस्तोंग में शहीद होने वाले जवानों को खराज अकीदत पेश किया। वजीर आजम का जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्दों की हलाकत पर फोर्सेस को खराज तहसीन। वजीर दाखिला, वजीर आला पंजाब, स्पीकर कौमी असम्बली और शेरी रहमान का जवानों के जानी नुकसान पर दुख का इजहार। बनू में दहशतगर्दों का पुलिस चौकी पर हमला नाकाम बना दिया गया। मुल्जिमान ने हमले में हल्के और भारी हथियारों का इस्तेमाल किया। पुलिस एहलकारों की भरपूर जवाबी कार्रवाई पर दहशतगर्द भाग खड़े हुए। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने पायदार अमन के लिए अफगानिस्तान से बातचीत का आगाज नागुज़ीर करार दे दिया। वाज़ेह किया कि अफगानिस्तान को एतमाद में लिए बगैर खैबर पख्तूनख्वा में अमन का क़याम मुमकिन नहीं। मकामी जिरगों का भी अफगानिस्तान से बातचीत की हिमायत करने का दावा। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस सिक्योरिटी खदशात की बिना पर मुअत्तल कर दी गई। मोबाइल इंटरनेट डेटा सर्विस 15 अगस्त तक मुअत्तल रहने का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप के 50% टैरिफ आयद करने के ऐलान पर भारतीय स्टॉक मार्केट्स में भौचाल आ गया। स्टॉक मार्केट ज़मींबोस हो गई। शेयर्स की कीमतें 3 माह की कम सतह पर आ गईं। अरबों रुपए डूबने से सरमायाकार सर पकड़कर बैठ गए। माशी माहिरीन ने मौजूदा सूरत हाल भारतीय मईशत के लिए खौफनाक करार दे दी। %50 अमरीकी टैरिफ आयद होने पर अपोजिशन लीडर राहुल गांधी हुकूमत पर बरस पड़े। मोदी को नाकाम वजीर आजम करार देकर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। भारतीय वजीर खारजा का कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम तर इक़दाम करने का ऐलान। साबिक बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन की नाम लिए बगैर भारत पर कड़ी तनकीद। डोनाल्ड ट्रंप का इक़दाम बहादुराना और मंतकी काम करार दिया। कहा कि अमरीकी सदर ने उन ममालिक को सजा दी जो रूसी तेलो गैस खरीद कर प्यूटन की शैतानी जंगी मशीन को फंड्स फराहम करते हैं। रूस से तेल की खरीदारी पर अमरीका ने चीन पर भी टैरिफ में इजाफा करने की धमकी दे दी। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इक़दाम को यूक्रेन जंग रोकने की कोशिश करार दे दिया। अमरीका और रूस के दरमियान ताल्लुकात में बड़ी पेशरफ्त। डोनाल्ड ट्रंप का रूसी और यूक्रेन के सदूर से मुलाकात के लिए आमादगी का इजहार। रूस ने अमरीकी खुसूसी एलची और प्यूटन के दरमियान होने वाली तवील मुलाकात तामीरी करार दे दी। वजीर आला पंजाब का लाहौर में तैनात नए अमरीकी कौंसल जनरल से तिजारती ताल्लुकात, तवानाई में ताउन, टेक्नोलॉजी, ज़राअत और तालीम के फ़रोग पर तफसीली तबादला ख्याल। मरियम नवाज ने मुलाकात के दौरान अमरीकी सदर की पाक भारत सालिसी की कोशिशों को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की दरख्वास्त पर वफाक और पुलिस से पीर तक तफसीलात तलब कर ली। कराची स्टॉक मार्केट में नया रिकॉर्ड बन गया। कारोबार के दौरान 700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,45,089 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। मजमूई ज़र मुबादला के ज़खायर 20 अरब डॉलर्स तक पहुंच गए। वजीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी के मुताबिक बरामदाद और ज़र मुबादला के ज़खायर में खातिर ख्वाह इजाफा हुआ। महंगाई में बड़ी हद तक कमी हो गई। इक़्तिसादी इस्तेहकाम हुकूमत की कामयाबी करार दे दी।
कराची में जमीनी रास्ते से ज़ायरीन के करबला जाने पर पाबंदी के खिलाफ मजलिस-ए-वहदत मुस्लिमीन का मार्च आर्जी तौर पर रोक दिया गया। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी रात गए MWM के सेक्रेटरीट पहुंच गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि MWM ने फिलहाल मार्च को मौखर कर दिया। कराची में लांडी एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन की गारमेंट्स फैक्ट्री में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ। पाक फौज ने सवात के इलाके बाबूजई में कामयाब ऑपरेशन के दौरान जमरुद की कान में फंसे 4 मजदूरों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया। गुज़िश्ता रात जमरुद की कान बैठने से मजदूर फंस गए थे। कामयाब ऑपरेशन पर शहरियों ने पाक फौज और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। रावलपिंडी में गुर्दों की गैर कानूनी पेवंदकारी के खिलाफ ऑपरेशन। गैर कानूनी पेवंदकारी में मुलव्विस गैंग का कारिंदा गिरफ्तार। स्ट्रेचर से बंधा शख्स बाजियाब करा लिया गया। लाहौर के गंगाराम अस्पताल में नर्सेस का हॉस्टल में मर्दों के कयाम का इल्जाम। वीडियो भी शेयर कर दी। MS ने वाकये का नोटिस लेते हुए इंक्वायरी कमेटी तश्कील दे दी। मॉनसून बारिश का छठा स्पेल आज खत्म होने की पेशगोई। बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर में मूसलाधार बारिश का इम्कान। कराची समेत सिंध के साहली इलाकों में बूंदाबांदी और हल्की बारिश मुतवक्के। कराची के इलाके औरंगी टाउन में डकैती मज़ाहमत पर मैकेनिक जख्मी। मुश्तिल शहरियों ने 2 डकैतों को पकड़कर लहूलुहान कर दिया। जख्मी मुल्जिमान अस्पताल मुंतकिल। लाहौर के इलाके चौहंग में शौहर ने सामने बीवी के गैंग रेप का चौथा मरकजी मुल्जिम भी पुलिस से मुकाबले में हलाक। कसूर में छापे के दौरान मुल्जिम ने फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में इमरान हलाक हो गया। 3 मुल्जिमान पहले ही मुकाबले में मारे जा चुके हैं। मुजफ्फरगढ़ में बहरी और गूंगी लड़की से ज्यादती के मुल्जिम को 24 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया। मुल्जिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। चेयरपर्सन विमेन प्रोटेक्शन अथॉरिटी हिना परवेज ने DPO से रिपोर्ट मांग ली। मुल्जिम को निशाने इबरत बनाने का ऐलान। लाहौर के मिल्लत पार्क में पुलिस ने पतंगों की सप्लाई का नाकाम बना दी। मुल्जिम को गिरफ्तार करके 38 से जायद पतंगे, डोर और चरखियां जब्त कर ली गईं। मुल्जिम ने पतंगों को महारत के साथ काटन में छुपाया हुआ था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने जामियात पेंशन्स के वाजिबात और ग्रांट के लिए फंड्स रिलीज कर दिए। महकमे खजाना ने 5 अरब 22 करोड़ रुपए से जायद रकम जारी कर दी। 36 अरब रुपए पेंशन और 16 अरब रुपए ग्रांट की मद में रिलीज किए गए। वर्ल्ड बैंक ने कराची के लिए 15,000 बसेस जरूरी करार दे दी। इस वक्त शहर में सिर्फ 400 सरकारी बसेस चल रही हैं। आलमी बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक कराची की आबादी 2 करोड़ से जायद हो गई, लेकिन नई बसेस आबादी के तनासुब से नहीं बढ़ाई गई। अमेरिका के 7 रुकनी वफ्द का खानेवाल में फाउंडर फार्मर्स का दौरा किया। वफ्द का ज़राई जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी पर इजहार इत्मीनान। जदीद मवेशी पालने के निज़ाम, IVF और जनियाती तहकीक पर मबनी लेबॉर्ट्रीज को सराहा। कराची में कोरंगी एसोसिएशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री की मली नदी के साथ 42 किलोमीटर जमीन पर शजरकारी के लिए मुफ्त दरख्त फराहम करने की पेशकश। प्लास्टिक बैग्स पर पाबंदी लगाने के लिए खाम माल की दरामद बंद करने का मुतालबा। हुकूमत पंजाब का सफाई फीस आयद करने का फैसला। शहरी और देही इलाकों से 200 से 5,000 रुपए तक सैनिटेशन फीस वसूल की जाएगी। महकमे बल्दियात के मुताबिक रिहायशी इलाकों में फीस कम और कमर्शियल इलाकों में ज्यादा होगी। इस्लामाबाद की जिला इंतजामिया ने बाजों की फरोख्त और इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी। शहर के तमाम स्टॉल से बाजे कब्जे में लेने का फैसला कर लिया। मार्का हक और आजादी के जश्न की तैयारियां। गली महलों में सब्ज हिलाली परचमों से स्टॉल सज गए। शहरियों की बड़ी तादाद खरीदारी के लिए पहुंच गई।
गजा पर इजरायल के वहशियाना हमलों में मजीद 150 से जायद फलस्तीनी शहीद हो गए। मरने वालों में इमदाद के मुंतजर 90 अफराद भी शामिल। फलस्तीनी फुटबॉल टीम का साबिक कप्तान भी इजरायली फायरिंग से शहीद हो गया। ग़िज़ाई क़िल्लत से मरने वालों की तादाद 193 तक पहुंच गई। यरगमालियों की रिहाई के लिए तल अबीब में यहूदियों की बड़ी तादाद सड़कों पर निकल आई। मुजाहिरीन की मिलिट्री हेडक्वार्टर्स में घुसने के लिए मरकजी दरवाजा तोड़ने की कोशिश। अतालवी अराकीन पार्लियामेंट ने फलस्तीनी परचम के रंगों का लिबास पहनकर फलस्तीनियों से यकजहती का इजहार किया। अमरीकी रियासत हवाई के पहाड़ी इलाकों में मौजूद आतिश फिशां फट गया। फव्वारे की तरह लावा बहने लगा। इलाके में जलजले के मामूली झटके महसूस किए गए। सिक्योरिटी खदशात पर पाकिस्तान हॉकी टीम का एशिया कप खेलने भारत जाने से इनकार। भारतीय मीडिया के मुताबिक एशिया हॉकी कप में पाकिस्तान की जगह बांग्लादेश को शामिल किया जाएगा। पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के दरमियान पहला वनडे कल खेला जाएगा। कौमी टीम ने ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में भरपूर प्रैक्टिस की। कोचेज ने खिलाड़ियों को फील्डिंग की भी प्रैक्टिस कराई।